हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था टेंसेस और टेंसेस की टाइप्स के बारे में। इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे टेंसेस पर। तो शुरू करते हैं, इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। नाउ हियर शी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। एंड ऑल्सो यहाँ पे एवरी डे दिया है, तो एवरी डे मतलब ये कोई रूटीन की बात हो रही है, विच मीन्स दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट। ओके, दिस सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे वर्ब जो लगेगा उसके साथ एस या ई एस लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट है, तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगेगा। सो आवर आंसर विल बी शी गोज टू स्कूल एवरी डे। आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ। आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी। दे डैश अ मूवी लास्ट नाइट, वो मूवी देख चुके हैं लास्ट नाइट, तो ये पास्ट की बात कर रहा है। दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। फोर्थ वन इज ही डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा है। प्लेइंग मतलब कॉन्टिन्यूस बता रहा है कि वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। नाउ से मुझे ये पता चल जाएगा कि वो अभी क्रिकेट खेल रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। पूरा सेंटेंस पढ़ के ही हमें पता चल सकता है कि हम कौन सा टेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वी डैश इंग्लिश फॉर 2 years। वी डैश इंग्लिश फॉर 2 years, 2 सालों से। वी डैश इंग्लिश फॉर 2 years। वी हैव बीन लर्निंग, हम 2 सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। द सन डैश इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है और ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। शी डैश टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्योंकि एवरी मॉर्निंग मतलब दिस इज टेलिंग अस अबाउट द रूटीन। शी डैश टी एवरी मॉर्निंग। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट विच वी डिड। सेकेंड या थर्ड पर्सन, तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस। आई डैश हिम येस्टरडे। येस्टरडे मतलब पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट की बात करेगा तो आई सॉ हिम येस्टरडे। दे डैश हियर सिंस 2020। दे डैश हियर सिंस 2020। दे हैव लिव्ड हियर। दे आर लिविंग नहीं आएगा क्योंकि सिंस है। ओके, लिव्ड नहीं, क्योंकि सिंस 2020 है। दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2020। ओके। ही डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। ही डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब मैंने उसे कॉल किया तो वो टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। पास्ट कॉन्टिन्यूस, दिस इज पास्ट continuous. He was watching TV when I called him. Now we have the 11th part. She dash finished her work. She has finished her work. She had finished her work क्यों नहीं आया? क्योंकि she had finished her work तब आता जब आगे मुझे सेंटेंस में कुछ बताया जाता कि क्या काम करने से पहले उसने अपना काम कंप्लीट किया है। अगर मेरा सेंटेंस ऐसा कुछ होता कि उसने अपना काम कंप्लीट किया कुछ होने से पहले, तो फिर मैं यहाँ हैड लगाती। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ये मेंशन है कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 12th वाले पार्ट पे। वी डैश टू दिल्ली टुमारो। वी गो टू दिल्ली टुमारो तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है, कोई रूटीन या कुछ ऐसा ऑफनली किए जाने वाली एक्टिविटी तो नहीं है। वी वेंट टू दिल्ली टुमारो, नहीं, वेंट तो तब आता जब यहाँ पे पास्ट टेंस की बात होती, बट यहाँ क्लियरली टुमारो कहा है। वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। येस, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। हैव गॉन नहीं, क्योंकि टुमारो कहा है ना, तो हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। लेट्स मूव अहेड। 13th one, we have the train dash late today. The train
डैश लेट टुडे, टुडे की बात हो रही है तो द ट्रेन इज़ लेट टुडे. वॉज नहीं क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही, हैज़ नहीं और हैड भी नहीं. नाउ वी हैव 14th पार्ट. ही डैश नॉट लाइक कॉफ़ी. अगेन ही मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन. So here when we'll write the verb, we'll add s or es. So here we'll write he does not like coffee. I dash reading a novel these days. I am reading a novel these days. This is a be form of the verb. I के साथ am लगता है. She dash letter last week. Last week मतलब कि ये पास्ट की बात कर रहा है. पूरा सेंटेंस पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा टेंस का वर्ब, कौन सी वर्ब का फॉर्म यहाँ पे लगाना है. ओके. शी डैश द लेटर लास्ट वीक. पास्ट टेंस की बात हो रही है तो राइट तो नहीं आने वाला. शी रोट द लेटर लास्ट वीक. ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वी डैश लंच एट 1 PM डेली. हम डेली कर रहे हैं कुछ, ये हमारा रूटीन है. डेली जो कर रहे हैं ये हमारा रूटीन है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा. और वी है तो वर्ब के साथ ई और या फिर ई या ई एस नहीं आएगा. तो वी टेक लंच एट 1 PM डेली. ही डैश योर बिफोर यू केम. वो आ चुका था. देखो ये वही है. ही हैड रीच्ड. अब यहाँ मैंने हैज़ रीच्ड क्यों नहीं लगाया और हैड रीच क्यों लगाया? बिफोर यू केम किसी काम के होने से पहले का कुछ काम बता रहे हैं, तो ही हैड रीच्ड बिफोर यू केम. ओके, नाउ आई थिंक इट इज़ मोर क्लियर. दे डैश फॉर द बस नाउ. दे डैश फॉर द बस नाउ. अब नाउ है, नाउ मतलब कि ये कोई काम कॉन्टीन्यूसली हो रहा है. दे आर वेटिंग फॉर द बस नाउ. अगर एक चीज़ देखेंगे ध्यान से तो हम जब तक पूरा सेंटेंस को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम आंसर नहीं दे सकते हैं. करेक्ट. शी डैश द वर्क बाय इवनिंग. इवनिंग तक उसने अपना काम ख़त्म किया होगा. शी विल कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग, क्योंकि इवनिंग अभी आने वाली इवनिंग की बात कर रहे हैं. शी विल कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग. ओके, नाउ वी हैव सम मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस. When I reached the station, the train. जब मैं स्टेशन पहुंची तो ट्रेन जा चुकी थी. ऐसा ही कुछ होगा. जब मैं स्टेशन पहुंची द ट्रेन हैड लेफ्ट. देखो, एक काम से पहले, इस काम से ट्रेन के जाने से, मेरे वहाँ जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो इसीलिए यहाँ हैड लेफ्ट आया है. ही डैश सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग से ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. ओके. She said that she dash busy. She said that she was busy. By next year, I dash my degree. Next year की बात हो रही है, मतलब कि future की बात हो रही है. By next year, I will have completed my degree. Future की बात हो रही है तो I will have completed my degree. The teacher dash lesson before the bell rang. बेल बजने से पहले की बात हो रही है. बेल बजने से पहले टीचर ने फिनिश कर दिया था. द टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन बिफोर द बेल रैंग. वी डैश द मैच इफ इट डजंट रेन. वी डैश द मैच इफ इट डजंट रेन. वी विल विन द मैच इफ इट डजंट रेन. अगर बारिश नहीं पड़ी तो हम मैच जीत जाएंगे. यहाँ वॉन या विन तो बिल्कुल नहीं आने वाला. हैव वॉन भी नहीं आ सकता क्योंकि बारिश नहीं पड़ी तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है. इसीलिए वी विल विन द मैच इफ इट डजंट रेन. शी डैश हियर फॉर 5 years बिफोर शी लेफ्ट. शी डैश हियर फॉर 5 years बिफोर शी लेफ्ट. कुछ काम होने से पहले का काम. शी हैड लिव्ड हियर फॉर 5 years बिफोर शी left. He usually dash late at night. He usually, he है ना, तो he usually sleeps late at night.
वर्ब के साथ में एस. ओके. I dash him since he moved abroad. I dash him since he moved abroad. I have not seen him. I have not seen him since he moved abroad. While I dash dinner, the phone rang. While I was cooking the dinner. जब मैं खाना बना रहा था तब the phone rang. Okay. While I was cooking. She dash already dash the book. She has already read the book. She has already read the book. Has read क्यों लगाया? Had और read क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आगे का कुछ नहीं बताया है. किससे पहले उसने बुक पढ़ी ऐसा कुछ नहीं बताया. इसलिए she has already read the book. Okay. The patient dash before the doctor arrived. अब डॉक्टर के पहुंचने से पहले कुछ हुआ है तो the patient had died. The patient had died before the doctor arrived. Now the next we have he dash hard these days. He dash hard these days. अभी वाले जो दिन चल रहे हैं उनमें वो work hard कर रहा है. He is working hard these days. क्लियरली हमें ये पता चल रहा है ये MCQs करते करते कि जब तक हम पूरा सेंटेंस रीड नहीं करेंगे हम अपनी मर्जी से या फिर तुक्का लगा के इन ब्लैंक्स को फिल नहीं कर सकते. हमें पूरा सेंटेंस रीड करना ही है. 34th वी हैव दे डैश फॉर एन आवर व्हेन आई जॉइंड देम. व्हेन आई जॉइंड देम उससे पहले का कुछ काम हो चुका है. दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर. हैड बीन. दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर व्हेन आई जॉइंड देम. She dash not finished her homework yet. अभी तक उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है. She has not. Had नहीं आएगा क्योंकि फिर से वही पॉइंट है. आगे कुछ काम हुआ है उससे पहले ये नहीं हुआ है. उसने बस अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है. She had not finished her homework yet. Okay. Now let us move to some SSC level PYQs, previous years asked questions. No sooner dash the bell rung than the students rushed out. No sooner had the bell rung क्योंकि कुछ काम होने से पहले. No sooner had the bell rung than the students rushed out. Hardly had he arrived dash it started raining. Hardly had he arrived when it started raining. Okay. Had he arrived or raining. आप इसमें टेंसेस यहाँ देख सकते हैं. Okay. Now we have the 38th. She behaves as if she dash everything. वो ऐसे behave कर रही है जैसे उसे सब पहले से ही पता है. As if she knew everything. Okay. She behaves as if she knew everything. Okay. और क्योंकि हम पहले से ही क्लॉजेस पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में हम क्लॉजेस एंड इट्स टाइप्स अलॉन्ग विद द MCQs पढ़ चुके हैं तो ये सेंटेंस शी बिहेव्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग ये कौन से क्लॉज की टाइप है विच टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देंगे एंड आई विल चेक ईच वन ऑफ योर्स आंसर. ओके लेट्स मूव अहेड. Then we have 39th. If he dash harder, he would have passed. अब he would have passed मतलब कि कोई एक्शन होने से पहले की बात है. If he had studied harder, he would have passed. The train dash before we reached platform. फिर से वही कोई एक्शन होने से पहले का एक्शन. याद करें मैंने बताया था past का भी past है ये. past का भी past. Fine. तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा द ट्रेन had left before we reached the platform. He wishes he dash rich. He wishes he dash rich. He were rich. Okay. Wish के साथ में वर लगता है. I have explained this earlier as well. I wish I were a bird. वर लगता है जब हम विश करते हैं. ओके
नाउ वी हैव 42nd. By the time you arrive, we dash dinner. जब तक तुम पहुँचोगे, by the time you arrive, we dash dinner. हम डिनर कर चुके होंगे. We will have finished. We will have finished dinner. She suggested that he dash earlier. She suggested that he leave earlier. वो उसे सजेस्ट कर रही है कि उसे जल्दी जाना चाहिए. She suggested that he leave earlier. The teacher. Then we have the next part. The teacher asked whether I dash my homework. Now this is a little bit of a tricky question. The teacher asked whether I dash my homework. टीचर ने मुझसे पूछा क्या मैंने होमवर्क कर लिया है. अगर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो हमें ये पता होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. जब भी ये आस्क देख रहे हैं तो टेंसेस की कन्वर्जन तो बीच में होने ही वाली है और ये पास्ट की रेफरेंस देके हो रही है. करेक्ट, पास्ट टेंस की रेफरेंस देके हो रही है. तो किसी भी तरीके से मैं यहाँ पे हैव डन तो नहीं लगा सकती, विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. राइट, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को मैं डायरेक्ट में कन्वर्ट करूँ तो टीचर ने कुछ ऐसा कहा होगा. द टीचर said, the teacher said, have you done your homework? Right? Have you done your homework? ऐसा कुछ कहा होगा टीचर ने. इसी की कन्वर्जन होगी. ये इसी सेंटेंस की, इसी डायरेक्ट सेंटेंस की कन्वर्जन है. राइट, ऐसा ही कुछ डायरेक्ट सेंटेंस होगा जिसकी कन्वर्जन ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है. करेक्ट. द टीचर आस्क्ड वेदर आई डैश माई होमवर्क. तो द टीचर सेड हैव यू डन योर होमवर्क. अब हैव यू डन योर होमवर्क को जब मैं टेंस में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे रूल्स क्या कहते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए. करेक्ट, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए. इसीलिए यहाँ पर आई हैड डन आना चाहिए, आई हैव डन नहीं आना चाहिए. करेक्ट. तो आगे बढ़े. नाउ वी हैव 45th MCQ. ही टॉक्स एज दो ही डैश द ओनर. वो ऐसे बात करता है जैसे वही ओनर ही टॉक्स दो एज ही द ओनर. वो ऐसे बात करता है जैसे वो ही ओनर है. एज ही वर द ओनर, क्योंकि ये विश है उसकी. एज ही वर द ओनर, जैसे वही ओनर हो. ठीक है. नाउ वी हैव द 46th. इट्स टाइम वी डैश होम. दिस इज़ अनदर ट्रिकी क्वेश्चन. इट्स टाइम वी डैश होम. तो यूजुअली हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग वी गो होम करते हैं, जिससे वो गलत हो जाता है. क्योंकि इन इंग्लिश वी हैव सम एक्सप्रेशंस लाइक it's time or it's high time or it's about time. ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करना हो तो हम इसे इन सब के साथ में प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस लगा के फ्रेम करते हैं. इन एक्सप्रेशंस की कंडीशन में जो हमारा सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट टेंस नहीं पास्ट टेंस आता है. एंड दिस पॉइंट यू शुड ऑल रिमेंबर बिकॉज दीज मेक सम ट्रिकी क्वेश्चंस इन योर हायर लेवल एग्जामिनेशंस. राइट. तो यहाँ पे इट्स टाइम वी डैश होम वी वेंट होम, क्योंकि ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस के साथ हमारा पास्ट टेंस लगता है. Correct? Now let's move ahead. She would not have failed if she dash harder. She would not have failed. ये कुछ काम जो हो चुका है. She would not have failed if she had worked harder. Okay. The patient dashed for 2 hours before the doctor arrived. The patient dashed for 2 hours before the doctor arrived. Before the doctor arrived. डॉक्टर के आने से पहले. The patient had been suffering.
हैड सफ़र्ड नहीं, पेशेंट सफ़र कर रहा था ना जब डॉक्टर वहाँ पहुँचा. द पेशेंट हैड बीन सफरिंग फॉर 2 hours बिफोर द डॉक्टर अराइव. ऑल्सो यहाँ जब मैंने फॉर देखा तो तब भी मुझे ये समझ आ गया कि हैड बीन सफरिंग यहाँ आना चाहिए था. करेक्ट. ही promised that he dash help me. He promised that he would help me. Okay. Last one. Scarcely had we started dash the engine stopped. Scarcely had we started when the engine stopped. Had we started. यहाँ टेंस तो यहाँ इस क्लॉज में दिख जाएगा आपको, बट हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस टेंसेस में इंक्लूड करके डाल दिए जाते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड each part of today's session.